जो खराब से खराब चीजें वो नेत्रों के माध्यम से हमारे चित्त में चली जा रही है। मन के अंदर जितना कूड़ा करकट है वो नेत्रों से जा रहे हैं। मैंने सच देखा और सच कहूं तो साधकों का भी पतन नेत्रों के माध्यम से हो रहा है। पहले तो नेत्रों से मात्र इतना भय था कि आप रास्ते में चल रहे हैं, किसी को देखा और जिस दृष्टि से देखना चाहिए उस दृष्टि से नहीं देखा। दृष्टि का सुधार होना ही तो साधकत्व है, साधना है। दृष्टि नहीं सुधर रही है बेटे। आपके पास में एक मोबाइलासुर आ गया है, उसका इतना प्रयोग करते हैं और जो आपको कितना पतन के महान गर्त में गिरा सकता है। देखिए सुनिए बात क्या है। पहले ही मन इतने कचरे से भरा हुआ है, ऊपर से और कचरा डाल रहे हैं, फिर के भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान मेरा चित्त शुद्ध कर दो। अगर आप साधक हैं थोड़ा नेत्र बचाएंगे ना तो बहुत अच्छी बात है। जो साधक ये भी देखता है कि मुझे बुरी नजर से देख रहा है, इसका मतलब उसका ध्यान भी उधर ही है। कैसे पता लगा कौन आपको बुरी नजर से देख रहा है? आपने देखा क्यों? आपने उसी दिन आप गिरे जिस दिन आपने देखना शुरू किया था, जैसे नहीं देखना चाहिए था वैसे उसी दिन आप गिरे, उसी दिन आपका पतन हुआ। सबसे पहले मैं बता रहा हूं, आप एक बार देखने का सिस्टम हटाइए। आप 100 में से बताऊं कितने परसेंट सुधर जाएंगे? बताइए कितने परसेंट? 100 में से कितने परसेंट? अगर आप देखने का सुधार कर लें तो 100 में से कितने परसेंट सुधर जाएंगे बताऊं? देखने की सावधानी कर लें। बोले कितना? 100 में से 100% सुधर जाएंगे, 50% नहीं। बस आप देखिए कि किस तरह से हमें देखना है। मत जाने दीजिए अपनी आंखों को, क्योंकि आंखों के पीछे पीछे आपका चित्त जाएगा, आपका मन जाएगा और आप सुनिए, पहले वो सब कुछ आप मन से कर बैठते हैं, फिर क्रिया में उतरता है। आंखें आप एकांत चित्त बैठे हैं, कोई आपको दिख नहीं रहा है। मन बहुत ज्यादा नहीं सोचवाएगा आपको, सारा देखने का असर है ये। बहुत मन भागता, उस मन को भगाने को अगर विराम देना है, थोड़ा सा नेत्रों को विराम दो। कम से कम इतना तो कर लो कि मुझे कुछ गलत कभी नहीं देखना है। सुधरते चले जाएंगे। बिल्वमंगल ठाकुर उन्होंने नेत्र फोड़ लिए। एक बार स्वामी विवेकानंद जी युवा अवस्था में जब विवाह नहीं हुआ, मतलब जब साधु नहीं बने, उस समय उनका मन एक बार किसी की तरफ गलत, हल्का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उन्हें ऐसा लगा, ओ खाली ऐसा देखा। सेकंड के 100वें हिस्से में समझ गए कि ये मन ये बदमाशी कर रहा है, मुझे जैसे देखना नहीं चाहिए उस तरफ से मुझे दिखाने का प्रयास कर रहा है, इसे दंड दूं। आंखों में मिर्च, लाल मिर्च दे दी उन्होंने। आगे से मन डरने लगा। भैया ऐसा तो जरूर करो। कई लोग बात करते हैं नेत्र बड़े चंचल है। सावधानी बरतिए। साधकों को भी मात्र शक्ति की तरफ किसी तरह से बातचीत में भी प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। लो बहन जी आपको सत्संग दे दूं, उसके लिए भी आवश्यकता नहीं। कोई पद ही ले लो, नहीं। आप परम पद पाइए ना, बहन जी तो स्वयं अपने आप परम पद पे चली जाएंगी अगर आप बीच में नहीं होंगे तो। सच कह रहा हूं। उनके पति उन्हें सत्संग देंगे, घर में माता पिता देंगे, और बहनों को चाहिए कोई भाई किसी प्रकार से भी, किसी भी पुरुष से जितना आवश्यक हो उतनी वार्ता, ये बहुत आवश्यक है। आजकल ये चला है, कहां से नंबर ले लेते हैं, कहां से पूछने लगते हैं। सेकंड के 100वें हिस्से में मेरे पास बच्चे रहते हैं, कोई लोग प्रोग्राम में आए तो बच्चे, उन्हें पता नहीं है बच्चे, इनका फोन वगैरह मेरे आसपास ही रहता है। सबके अधिकतर के फोन में ये मेरा अंगूठा लगा के रखते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने मुझे फोन दिया, फोन बीच में बंद हो गया, तो बच्चों ने मुझे ऐसी एक्सेस दे रखी है कि कोई व्यक्ति किसी के फोन को नहीं प्रयोग कर सकता, पर जो मेरे पास रहने वाले उनका फोन मैं मिला लेता हूँ सब चीज।
तो क्षण मात्र में वो जो बच्चे हो मुझे ये ना बताएं, 1 मिनट में जो अभी प्रोग्राम हुआ, आज ही कुछ लोग मिलने आए हैं, थोड़ी देर बाद बच्चों के फोन पे मैसेज आ गए, मैं तो आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं कितनी जल्दी प्रेम कैसे हो गया, वो भी बहुत। आपको मैंने FB पे देखा था, लो कई बच्चों को तो मैंने कहा था इंस्टा अनइंस्टॉल कर दो, इंस्टा पे मत जाओ। बहुत कोई ने फोन पे लूडो खेल लिया, उन्होंने घर पे बुला लिया। इतना बुरी हालत है, इतना खराब समय है। बात हंसी से बढ़ के एक गंभीर बात आपको कहता हूं, आप याद रखना, एक पवित्र बहन आपके पास नहीं होगी, एक पवित्र पत्नी आपके पास नहीं होगी, एक पवित्र मां नहीं होगी, आगे भविष्य ऐसा आने वाला है बेटे। भैया थोड़ा एडवांस समय हो गया है। मैंने कितने ही एडवांस क्यों ना हो, रहते तो जमीन पे ही हो। जिन विदेशों में सब छूट हो गई, उनमें आज भी सबसे ज्यादा हत्याएं इन्हीं कारणों से हो रही है। क्यों? वो तो एडवांस है, उन्हें तो मान लेना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, मनुष्य ही है। वो चाहता है अगर मैं बेईमान भी हूं तो मेरा साथी ईमानदार रहे। क्यों जी? हिपोक्रेसी अच्छी बात नहीं है। तो हम ये चाहते हैं जीवन आपका पवित्र हो। सबसे पहले नेत्रों को पवित्र करें, इन्हीं नेत्रों से नैनन को इतनों ही फल है, करे सदा माधव दर्शन। और याद रखना बच्चों मेरी बात, भगवान प्रथम है, फिर संबंध, फिर संसार, फिर रिश्तेदार, फिर नातेदार। उनसे बढ़ के कोई हमारा संबंधी नहीं है। इस बात को याद रख के जब जीवन में प्रथम करके चलेंगे ना बेटे, अपनी प्रायोरिटी में, आपकी प्राथमिकता में भगवान को रखेंगे, जीवन का रंग देखना, जीवन का जो वास्तविक ध्येय है वो आपको तब पता लगेगा, वास्तविक आपको जो रंग चढ़ेगा। वरना तो याद रखिए, भगवान अगर प्रायोरिटी नहीं है तो फिर आप गलत से गलत चीजें करेंगे, आपका मन गलत गलत की तरफ भागेगा। इसलिए हम आप लोगों से यही कहते हैं, सबसे पहले अपनी दृष्टि सुधारें, अपने लक्ष्य को सुनिश्चित करें कि मेरा लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है। सेल्फ रियलाइजेशन, जिसे आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, आप कुछ भी नाम दे दीजिए, पर आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करना हमारा प्रथम लक्ष्य है। उसके लिए सही है नेत्रों का शोधन और नेत्रों की शुद्धि, क्योंकि नेत्र की साधना ही सबसे परम साधना है। हम तो प्रेम आशिक तो खाली एक बार देख के प्रसन्न हो जाते हैं, और हम तो ये क्यों वैष्णव और प्रेमी लोग भगवान के दर्शन हो गए, इस बात पे आग्रही होते हैं। आप समझ रहे हैं ना? बहुत आवश्यक है इस बात को हम समझें। ठीक है। जय जय श्री राधे लाडली लाल की जय।